नमस्कार, स्टोरीज ऑफ भारत में आपका स्वागत है। हिमालय पर्वत की एक बड़ी पवित्र गुफा थी और उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। एक बार देव ऋषि नारद विचरण करते हुए वहां आ पहुंचे। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहां का मनोरम प्राकृतिक दृश्य, पर्वत, नदी और वन देख उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी और देव ऋषि नारद वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। इंद्र नारद की तपस्या से घबरा गए। उन्हें हमेशा की तरह अपना सिंहासन व स्वर्ग खोने का डर सताने लगा। इसलिए इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंच कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए और कोयलें कूकने लगी, पक्षी चहकने लगे, शीतल, मंद, सुगंधित और सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद क्रोध में आकर मुझे श्राप न दे दें। जैसे ही नारद ने अपनी आंखें खोली, उसी क्षण कामदेव ने उनसे क्षमा मांगी। नारद मुनि को तनिक भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने शीघ्र ही कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव प्रसन्न होकर वहां से चले गए। कामदेव के चले जाने पर देव ऋषि के मन में अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को हरा दिया। नारद फिर कैलाश जा पहुंचे और उन्होंने शिव जी को अपनी विजय गाथा सुनाई। शिव समझ गए कि नारद अहंकारी हो गए हैं और अगर ये बात विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सोचकर शिव जी ने नारद को भगवान विष्णु को ये बात बताने के लिए मना किया, परंतु नारद जी को ये बात उचित नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि मैंने कामदेव को हराया है और इतनी बड़ी जीत का उल्लेख भी मैं किसी के साथ ना करूं। ये सोच नारद कैलाश से क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही नारद ने अपनी कामदेव पर विजय की गाथा भगवान विष्णु को भी सुना दी। विष्णु जी समझ गए कि मेरा प्रिय भक्त अहंकार से घिर चुका है। विष्णु जी ने सोचा कि मुझे नारद का घमंड दूर करने के लिए कोई उपाय तो करना होगा। विष्णु जी से विदा लेते हुए जब नारद चले तो अपनी माया से नारद के रास्ते में विष्णु जी ने एक बड़ा ही भव्य व सुंदर नगर बना दिया। उस नगर में शिलनिधि नाम का एक वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की एक अत्यंत सुंदर और भाग्यशाली बेटी थी, जिसके रूप को देख लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। शिलनिधि राजा अपनी बेटी का स्वयंवर कराने जा रहे थे, इसलिए दूर दूर से कितने ही राजा नगर में आए हुए थे। नारद जी भी राजा से मिलने उनके राजमहल पहुंचे। राजा ने उनका पूजन कर उन्हें सिंहासन पर बिठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्त रेखा देखकर उसके गुण दोष बताने को कहा। विश्व मोहिनी के रूप को देख नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उसकी हस्त रेखा बता रही थी कि उस कन्या से जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उससे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और वह समस्त संसार पे राज करेगा। परंतु ये बातें नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई। राजा को उन्होंने कुछ और बातें अपने मन से बनाकर बता दी। नारद के मन में अब अहंकार के साथ लोभ भी घर कर गया। वे सोचने लगे कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि ये कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने अपनी दिल की बात प्रभु को बताते हुए कहा, हे नाथ, आप मुझे बहुत ही सुंदर रूप प्रदान करें ताकि वो कन्या अपने स्वयंवर में केवल मुझे ही पसंद करे और मेरा उससे विवाह हो जाए। ये सुन श्री हरि बोले, हे मुनिवर, मैं अवश्य ही वो करूँगा जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह कहकर भगवान विष्णु ने तुरंत ही नारद को एक बंदर का रूप दे दिया और कहा, जाओ कर लो अपनी मुराद पूरी। नारद बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें लगा कि प्रभु ने उन्हें बहुत ही सुंदर रूप प्रदान किया है। वहाँ पर ही छुपे हुए शिव जी के 2 गणों के सामने ही ये सब घटनाक्रम चल रहा था। देव ऋषि नारद शीघ्र ही विश्व मोहिनी के स्वयंवर पहुँचे और शिव जी के वे 2 गण भी ब्राह्मण वेश धर वहाँ पहुँच गए। वे दोनों नारद को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने उन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रिझेंगी।
उनकी बातें सुन नारद के मन में लड्डू फूट रहे थे। स्वयं प्रभु श्री हरि भी एक राजा का वेश धर वहां आ गए। स्वयंवर शुरू हुआ और विश्व मोहिनी ने नारद की तरफ देखा भी नहीं। उसने जाकर सबसे सुंदर राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। ये देख नारद अपना आपा खो बैठे। तब शिवजी के गणों ने ताना कसते हुए उनसे कहा, जरा दर्पण में मुंह तो देखो। देव ऋषि ने जब अपना मुंह दर्पण में देखा तो अपनी कुरूपता देख उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। क्रोधित हो उन्हें सबसे पहले उन शिवगणों को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। तत्पश्चात जब उन्होंने दोबारा अपना मुंह पानी में देखा तो उन्हें अपना असली रूप वापस मिल चुका था। श्रीहरि के ऊपर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था, क्योंकि उनकी वजह से ही नारद की इतनी जग हंसाई हुई। भगवान विष्णु से मिलने के लिए नारद जी चले तो रास्ते में ही उन्हें प्रभु के दर्शन हो गए और उनके साथ देवी लक्ष्मी और विश्व मोहिनी भी थी। उन्हें देखते ही नारद उन पे बरस पड़े। नारद ने क्रोध में उनसे कहा, आप किसी दूसरे की खुशी देख ही नहीं सकते। आप में ईश्वर और कपट भरा पड़ा है। समुद्र मंथन के समय आपने भगवान शिव को विष दिया और राक्षसों को मदिरा पिला दी, जबकि आपने लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को स्वयं के लिए ले लिया। आप बड़े धोखेबाज और कपटी हो। आपने जो मेरे साथ किया उसका फल अवश्य पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को पाया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। आपने मुझे स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझे वानर का रूप दिया, इसलिए आपको बंदरों से ही मदद लेनी होगी। नारद के श्राप को श्री विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और तब नारद पर से उन्होंने अपनी माया को हटा लिया। माया हटाते ही नारद विष्णु जी को दिए गए अपने श्राप के कारण विलाप करने लगे, किंतु दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता था। इसलिए श्री विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर धरती पे अवतरित होना पड़ा। शिवजी के दोनों गण भी नारद के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे मुनिराज, हम दोनों शिव गण हैं। आपका मजाक उड़ाने के कारण हमें आपसे श्राप मिल चुका है। कृपा कर आप हमें भी अपने श्राप से मुक्त करें। नारद बोले कि मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशील बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित होंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तब श्री विष्णु ने नारद को बताया कि उन्होंने ये माया क्यों रचाई थी। उन्होंने कहा कि नारद, तुम्हारे अंदर अहंकार और लोभ के बीच रोपित हो चुके थे और इन्हीं से तुम्हें मुक्ति दिलाने के कारण मुझे ये माया करनी पड़ी। मेरे हृदय में हमेशा तुम्हारा हित ही होता है। ये सुनकर देव ऋषि नारद और भी दुखी हो गए और विलाप करते हुए अपने आराध्य श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और स्नेहपूर्वक अपने गले लगाया। ओम नमो नारायण। केकई राजा दशरथ की 3 रानियों में सबसे ज्यादा प्रिय थी। उनके मांगे हुए वरदान के कारण ही प्रभु श्री राम को आज सुख त्याग कर 14 वर्षों तक वनवास में रहना पड़ा। उनके मांगे गए वरदान से ही पूरी रामायण का आधार बनता है। रामायण में केकई के पात्र से सभी को नफरत होती है। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखता है। अपने मांगे गए वरदानों के कारण ही केकई को हर किसी की उपेक्षा का पात्र बनना पड़ा। यहाँ तक कि अपने पुत्र भरत से भी कटु वचन सुनने पड़े। लेकिन क्या केकई ने अपने पुत्र को राज मिलने के लालच या मंथरा के बहकावे में आकर ये वरदान मांगे थे? क्या वह वाकई निंदा का पात्र थी या श्री राम को वनवास भेजने के पीछे कोई और कारण था? चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में। केकई विवाह से पहले दुर्वासा ऋषि की सेवा किया करती थी, जिसके फल स्वरूप दुर्वासा ऋषि के वरदान से उनका एक हाथ वज्र के समान हो गया था। साथ ही दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया कि स्वयं भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। केकई का विवाह राजा दशरथ से हो गया।
जब एक बार देवों और असुरों में युद्ध हुआ तो देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी केकई भी उस समय सारथी बनकर राजा दशरथ के साथ गई। युद्ध भूमि में जब रथ का किला निकल गया और राजा दशरथ का रथ लड़खड़ाने लगा तो केकई ने अपने हाथ को किले की जगह लगाकर दशरथ के प्राणों की रक्षा की, जिसके बाद राजा दशरथ ने केकई से 2 वरदान मांगने को कहा। लेकिन केकई ने यह कहकर टाल दिया कि समय आने पर ही वह वरदान लेंगी। ये तो बात हुई केकई के वरदान मांगने की, जिसके कारण लोग उनसे घृणा करते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ और वजह भी थी। चलिए जानते हैं। जब समय आया तो उन्होंने वरदान मांगे, एक तो प्रभु श्री राम के वनवास का, दूसरा कि उनके पुत्र को गद्दी पर बिठाया जाए। इससे सभी को लगा कि ये सब केकई ने मथुरा के बहकावे और पुत्र को राज मिलाने के लालच में किया, लेकिन इन परिस्थितियों के साथ एक परिस्थिति और थी जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया था। केकई राजा अश्वपति की बेटी थी और श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे और रत्न ऋषि ने ही केकई को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी थी। उन्होंने केकई को बताया कि राजा दशरथ की कोई संतान राज गद्दी पर नहीं बैठ पाएगी और साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर बताया कि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ गया तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। केकई ने इस बात को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। केकई प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा दशरथ के हाथों बाण लगने के कारण श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिस्थितियों वश पुत्र वियोग में विलाप करते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह से वे पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में ही होगी। यह बात केकई भली भांति जानती थी। प्रभु श्री राम राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब था कि राम की मृत्यु। केकई अपने प्रिय पुत्र को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। साथ ही केकई नहीं चाहती थी कि उनका प्रिय पुत्र रघुवंश के नाश का कारण बने और उन्होंने यह वरदान मांगा कि उनके पुत्र को राज्य दिया जाए। तो अगर आपको भी यह दिलचस्प कथा जानकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कथाओं और जानकारियों के लिए द स्टोरीज ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें। भारत में कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जिन्हें लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप शिव और विष्णु दोनों के भक्त हैं तो आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां आप इनके दर्शन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर की। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक लिंगराज मंदिर का विशेष महत्व है। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ विष्णु की भी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं मंदिर के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। लिंगराज मंदिर 10वीं और 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर को सोमवंशी राजा जजाति केसरी द्वारा बनवाया गया था। वही मंदिर की ऊंचाई 55 मीटर है और इस मंदिर पर बेहद शानदार नक्काशी की गई है। मंदिर का निर्माण कलिंग और ओडिशा शैली में किया गया है। लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा राज्य की राजधानी कही जाने वाले भुवनेश्वर प्रांत में लिंगराज मंदिर स्थित है। इसे भुवनेश्वर प्रांत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। बता दें कि यह मंदिर त्रिभुवनेश्वर यानी भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। उसने तभी अपनी राजधानी को जाजपुर से भुवनेश्वर में स्थानांतरित किया था। इस स्थान को ब्रह्मा पुराण में मोनोटोनस क्षेत्र बताया गया है। लिंगराजा मंदिर के बारे में ऐसी कथा प्रचलित है कि इसी स्थान पर लिट्टी तथा वसा नाम के 2 राक्षसों का वध किया गया था, वो भी देवी पार्वती के द्वारा। राक्षसों से युद्ध के पश्चात देवी पार्वती को प्यास लगती है। इसके लिए भगवान शिव ने एक कूप बनाया और सभी पवित्र नदियों को उस कूप में योगदान के लिए बुलाया, जिसे अब बिंदुसागर सरोवर के नाम से जाना जाता है। इसी बिंदुसागर के निकट यह विशाल लिंगराज मंदिर स्थित है। यह स्थान शैव संप्रदाय के लोगों का एक मुख्य केंद्र रहा है। कहने को यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, पर आपको जानकर हैरानी होगी, इस मंदिर का आधा भाग शिव जी का और आधा भाग विष्णु जी का है। यानी नीचे के भाग में भगवान शिव निवास करते हैं और ऊपर का हिस्सा भगवान विष्णु को समर्पित है।
क्योंकि यहाँ विष्णु जी शालिग्राम के रूप में विराजमान हैं। लिंगराज मंदिर को कलिंग और उड़िया शैली में निर्मित किया गया है। बलुआ पत्थरों से बने इस लिंगराज मंदिर के ऊपरी भाग पर उल्टी घंटी और कलश स्थापित है, जो सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर के ऊपर वाले हिस्से को पिरामिड के आकार का रूप दिया गया है। यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है उसकी खासियत यह है कि वह करीब 8 फीट मोटा और 1 फीट ऊंचा ग्रेनाइट से निर्मित स्वयंभू शिवलिंग है। इस शिवलिंग के बारे में ऐसी मान्यता है कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं उन सभी का इस शिवलिंग में समाहित है, तभी तो इसे लिंगराज नाम दिया गया है। यहाँ आने वाले भक्तजन सबसे पहले सर्वप्रथम बिंदु सरोवर में स्नान करते हैं। उसके बाद वे अनंत वासुदेव के दर्शन करते हैं। फिर गणेश पूजा होती है और गोपालन देवी के दर्शन किए जाते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव की सवारी नंदी के दर्शन होते हैं और अंत में लिंगराज महाराज के दर्शन किए जाते हैं। लिंगराज का विशाल मंदिर अपनी अनुपम स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में प्रत्येक शिला पर कारीगरी और मूर्ति कला का चमत्कार है। इस मंदिर का शिखर भारतीय मंदिरों के शिखरों के विकास क्रम में प्रारंभिक अवस्था का शिखर माना जाता है। तो यह थी आज की जानकारी। यह आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है, जिसमें उन्होंने एक विशाल मछली का रूप धारण किया था, जिसके माथे पर सींग था। एक दानव ने वेदों को चुरा लिया था, जिसे विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके प्राप्त किया। फिर संचालनकर्ता के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए विष्णु ने मनु से नया जीवन बनाने के लिए एक नाव बनाने के लिए कहा और मत्स्य ने नाव को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। विष्णु जी के मत्स्य अवतार से 2 कहानियां जुड़ी हुई हैं। आज हम बात करते हैं जिसने संसार को खत्म होने से बचाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। द्रविड़ देश के राज श्री सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने अंजलि में जल लिया तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को पुनः नदी के जल में छोड़ दिया। छोड़ते ही मछली ने कहा, राजा, नदी के बड़े बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं, मुझे भी कोई मार कर खा जाएगा, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में डाल दिया, लेकिन एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को निकालकर मटके में डाल दिया। वहाँ भी मछली एक रात में बड़ी हो गई। तब राजा ने मछली को निकालकर अपने सरोवर में डाल दिया। अब वह निश्चिंत थे कि सरोवर में वह सुविधापूर्ण तरीके से रहेगी, लेकिन एक ही रात में मछली के लिए सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। यह देखकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ। तब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तब राजा सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि हे राजन, हैग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हैग्रीव को मारने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय से समुद्र में डूब जाएगी। तब तक तुम एक नौका बनवा लो और समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में तुम सबको बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरे सींग से बांध देना। तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। उसे चोटी को नौकाबंद कहा जाता है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान ने हैग्रीव का वध करके उससे वेद छीनकर ब्रह्मा जी को पुनः दे दिए। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर राजा सत्यव्रत को वेद का ज्ञान वापस दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त हो वेवस्वत मनु कहलाए। उक्त नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार में जीवन चला।
ये थी आज की जानकारी। यह आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। क्या आप जानते हैं कि कैसे नंदी भगवान शिव के वाहन बने और क्यों भगवान शिव की पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाती है? भगवान शिव का वाहन बनने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है और वो कथा क्या है, आइए हम जानते हैं। पुराणों के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि थे ब्रह्मचारी। उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि को मन में एक भय बैठ गया कि उनके मृत्यु के बाद उनके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का सोचा। मन तो ऋषि शिलाद ने बना लिया, लेकिन दुविधा यह थी कि ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। अब ऐसा बालक ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था, तो ऋषि भगवान की घोर तपस्या करने लगे। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि शिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। काफ़ी समय के कठोर तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? ऋषि शिलाद ने अपनी इच्छा शिव से जाहिर की। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि शिलाद पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक नवजात बच्चा मिला। ऋषि बच्चे को देख बहुत खुश हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ छोड़कर कौन चला गया। तभी भगवान शिव की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि शिलाद के घर 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी, जिसने उनकी इतनी मन से सेवा की थी, उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिलाद ने सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी ने सन्यासियों की बात सुन ली। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करो। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लग जाते हैं। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बेल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय वाहन बना लिया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। नमस्कार, स्टोरीज ऑफ भारत में आपका स्वागत है, जहां हम भारत के कोने कोने से वो कहानियां लाते हैं जिनसे आप कुछ नया सीखते हैं। बहादुरगढ़ नाम के शहर में एक बेहद पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशगुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उनकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार विजय नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे मोनू के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ गया। घर में शिफ्ट होने के 1 से 2 दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा
तो वह सतर्क हो गया। एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया है और उसने वहां सफेद कपड़े में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते मोनू अचानक चुप हो गया और विजय की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर मोनू डर से चीखने लगा। विजय मोनू को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। मोनू बहुत सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसे साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, विजय ने घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उनके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। इतने में विजय को मोनू के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। मोनू को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है। मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहां देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। विजय को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही विजय को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर मोनू भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाजा खोलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पांव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वह पांव बाहर नहीं निकल पाता। मोनू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयास करने पर भी वह विजय को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय न सूझने पर मोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहां विजय भी करीब 15 मिनट तक मशक्कत करने के बाद अपना पांव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो मोनू और ना ही कुत्ते का कुछ पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद विजय बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है। विजय के पूछने पर वह कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा, जिसके बाद विजय वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी चीज पर अपना समय व धन निवेश करने से पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। किस्सों और कहानियों का जगत बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। ये कहानियाँ हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ावा देती है और हमें अच्छे गुणों की प्रेरणा देती है। ये इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। इन कहानियों को पौराणिक कथाएं भी कहा जाता है। ऐसी ही एक कहानी है नारियल के जन्म की। तो आइए आज हम जानते हैं कि नारियल का जन्म कैसे हुआ। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज करते थे। राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पुण्य की चाह रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफ़ी आगे चले गए थे। काफ़ी समय बीत गया लेकिन वह नहीं लौटे।
इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब ये पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार की पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देख काफ़ी खुश हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनके परिवार की देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपकी क्या इच्छा है। तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मेरी वहां जाने की इच्छा पूरी करें। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत स्वर्गलोक पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा सत्यव्रत ने सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नया स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया था, ताकि किसी को परेशानी ना हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता सताने लगी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर ना पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर आ गिरेंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा और उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया, ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। नमस्कार, स्टोरीज ऑफ भारत में आपका स्वागत है, जहां हम भारत के कोने कोने से वो कहानियां लाते हैं जिनसे आप कुछ नया सीखते हैं। भारत में ऐसे कई महान ज्ञानी हुए हैं जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा हर किसी ने माना है। भारत के इतिहास में ऐसे ही शख्स हुए हैं जिनका नाम है तेनालीराम। तेनालीराम की जीवनी विजयनगर से ही शुरू होती है, जहां वह महाराज कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री हुआ करते थे। वह उन्हें हर उलझन से निकालने में मदद करते थे। तेनालीराम के किस्से तब भी प्रसिद्ध थे और आज भी हैं। बच्चों के मानसिक विकास के लिए तेनालीराम की कहानियों को हमेशा अच्छा जरिया माना गया है। राज्य पर किसी तरह की आपत्ति आने पर महाराज तेनालीराम से ही सलाह लिया करते थे। स्टोरीज ऑफ भारत में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही एक कहानी। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय ने कहा, सभी दरबारी तथा मंत्रीगणों को यह आभास तो हो ही गया होगा कि आज दरबार में कोई विशेष कार्य नहीं है और ईश्वर की कृपा से किसी की कोई समस्या भी हमारे सम्मुख नहीं है। अतः क्यों न किसी विषय पर चर्चा की जाए। क्या आप जैसे योग्य मंत्रियों व दरबारियों में से कोई सुझा सकता है ऐसा विषय जिस पर चर्चा कराई जा सके? तभी तेनालीराम बोला, महाराज, विषय का निर्णय आप ही करें तो अच्छा होगा। महाराज ने कुछ सोचा और फिर बोले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों वर्ग ब्राह्मण को पूजनीय माने। सभी दरबारियों व मंत्रियों को महाराज का यह प्रश्न बेहद सरल प्रतीत हुआ। इसमें कठिनाई क्या है महाराज? ब्राह्मण
गाय को पवित्र मानते हैं, गाय जो कामधेनु का प्रतीक है। एक मंत्री ने उत्तर दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग उससे सहमत हुए। तभी महाराज बोले, तेनालीराम, क्या तुम भी इस उत्तर से संतुष्ट हो? तेनालीराम हाथ जोड़ते हुए विनम्र भाव से बोला, महाराज, गाय को तो सभी पवित्र मानते हैं, चाहे मानव हो या देवता, और ऐसा मानने वाला मैं अकेला नहीं। हमारे विद्वान की राय भी कुछ ऐसी ही है। यदि ऐसा है तो ब्राह्मण गौ चर्म से बने जूते चप्पल क्यों पहनते हैं? महाराज ने फिर पूछा। दरबार में चारों ओर चुप्पी छा गई। दरअसल महाराज ने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास न था। सबको चुप देख महाराज ने घोषणा की, जो भी उनके इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दरबार में उपस्थित हर कोई लेना चाहता था, लेकिन प्रश्न का उत्तर कोई नहीं जानता था। सभी को चुप बैठा देख तेनालीराम अपने आसन से उठते हुए बोला, महाराज, ब्राह्मण के चरण बेहद पवित्र माने जाते हैं, उतने ही पवित्र जितना कि किसी तीर्थ धाम की यात्रा। अतः गौ चर्म से बने जूते चप्पल पहनने से गायों को मोक्ष मिल जाता है। गलत तो हर हाल में गलत है। महाराज बोले, गौ चर्म से बने जूते चप्पल पहनना जायज नहीं कहा जा सकता, फिर चाहे पहनने वाला ब्राह्मण हो या किसी अन्य वर्ग का। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तेनालीराम ने उत्तर देने का साहस तो किया। चतुराई भरा उसका उत्तर उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलाने के लिए काफी है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। स्टोरीज ऑफ भारत आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियां। धन्यवाद। होलिका दहन से जुड़ी एक कथा काफ़ी प्रचलित है, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भाई के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन प्रहलाद के बदले होलिका का ही दहन हो गया। इस कथा से भारत का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, लेकिन आज हम आपको इस कथा से थोड़ा आगे ले जाते हुए ये बताएंगे कि आखिर कैसे होलिका, जो एक राक्षसी थी, उसे देवी की उपाधि मिली और उन्हें पूजा जाने लगा। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक और कहानी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस भगवान विष्णु से घृणा करता था, क्योंकि श्री हरि कृष्ण के 12 अवतार द्वारा इसके भाई का वध हुआ था। इसी कारण उसने तपस्या कर ब्रह्मदेव से दिव्य वरदान मांगा और अपने राज्य में विष्णु पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। वह खुद को भगवान मानने लगा था। विष्णु पूजन करने वाले लोगों पर उसका अत्याचार बढ़ने लगा था। वहीं खुद हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। यह बात जब दुराचारी को पता चली तो उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। हर प्रयास में विफल होने के बाद जब हिरण्यकश्यप थक हार गया, तब उसने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया और प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी और इसी के बल पर वह प्रहलाद को चिता पर लेकर बैठ गई। विष्णु भक्त की भक्ति रंग लाई और प्रहलाद अग्नि में से सुरक्षित बाहर आ गए, पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अग्नि में जलकर खाक हो गई। इसके बाद से ही होलिका दहन मनाने की परंपरा शुरू हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर होलिका को देवी क्यों माना जाता है, जबकि होलिका एक राक्षसी थी और उसने अपने ही भतीजे को आहित करने की कोशिश की थी। तो इसका उत्तर यह है कि होलिका एक देवी थी जो ऋषि द्वारा दिए गए श्राप को भुगत रही थी। मृत्यु के कारण उस जन्म का उसका श्राप पूर्ण हो गया और अग्नि में जलने के कारण वह शुद्ध हो गई। इसी कारण से होलिका को राक्षसी होने के बाद भी होलिका दहन वाले दिन देवी रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन अग्नि में एक मुट्ठी चावल डालने से होलिका देवी की कृपा बनी रहती है और कोई भी आपका अहित नहीं कर पाता है। अग्नि के चक्कर लगाने से कष्ट मिट जाते हैं। तो इस तरह एक राक्षसी बनी होलिका देवी
आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शिव और माता पार्वती के प्रेम के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भोलेनाथ को माता पार्वती के क्रोध का शिकार होना पड़ा था। सिर्फ यही नहीं, देवी पार्वती ने क्रोध की आग में भोलेनाथ को ही श्राप दे दिया। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों दिया था देवी पार्वती ने भगवान शिव को श्राप। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने महादेव के समक्ष चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की थी और भोलेनाथ ने देवी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चौसर का खेल शुरू हुआ और हर चाल में माता पार्वती ने शिव जी को हराया। खेल में भगवान शिव सब कुछ पार्वती जी से हारने के बाद पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। यह बातें जब कार्तिकेय जी को पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने पहुंच गए, लेकिन देवी ने खेल के नियम अनुसार वस्तुएं देने से इनकार कर दिया। फिर देवी पार्वती और कार्तिकेय जी के बीच खेल शुरू हुआ, जिसमें माता हार गई। इसके बाद गणपति जी ने भी चौसर के खेल में पिता शिव को हरा दिया। अपनी जीत की खुशी का समाचार गणपति ने माता को सुनाया तो उन्होंने पिता को पुनः कैलाश पर लाने की बात कही। गणपति जी ने दोबारा प्रयास किया कि वह माता पार्वती को जाकर यह बताए कि वह जीत रहे हैं, लेकिन शिव नहीं माने और इस बार भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डराकर भगा दिया। और फिर शिव ने कहा कि अगर पार्वती जी फिर से खेल खेलने को राजी होंगी तो वह लौट आएंगे। पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन अब शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे। ऐसे में पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या है। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा शिव जी को सौंप दी और इस खेल में भगवान विष्णु ने शिव जी की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। अब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। गणपति जी महादेव और विष्णु जी की चाल समझ गए और उन्होंने सारी बात माता पार्वती को बताई। जब माता पार्वती को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुई और इस खेल में शिव का साथ देने पर रावण को भी श्राप दिया कि एक दिन भगवान विष्णु ही उसका अंत करेंगे। इसके बाद उन्होंने शिव जी को यह श्राप दिया कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ रहेगा। आपको शिव और पार्वती से जुड़ी हुई यह जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट करके बताएं। इस आर्टिकल के बारे में अपनी राय भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें व इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़े रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ। ये थी आज की जानकारी। ये आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। रामायण में ऐसे कई किस्से हैं जो भक्त और भगवान के मनोरम प्रेम और आस्था को दर्शाते हैं। भगवान के प्रति भक्त की असीम भक्ति, अडिग विश्वास और निश्चल प्यार को दिखाते हैं। इन्हीं किस्सों में से एक पृष्ठ था माता शबरी और श्री राम का। रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने माता शबरी के भक्ति भाव में खोकर उनके झूठे बेर खाए थे। तो आइए जानते हैं क्यों खाए थे श्री राम ने शबरी के झूठे बेर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में। शबरी का जन्म एक आदिवासी परिवार में होने के कारण उसे अछूत माना जाता था। शबरी के माता पिता ने उसका विवाह एक शराबी व्यक्ति के साथ तय कर दिया था। शबरी उसके साथ अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह विवाह से पूर्व अपने घर से भाग गई और वह जंगल में ऋषियों के लिए लकड़ी और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि शबरी से अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन जब उन्हें यह पता चला कि शबरी अछूत है,
तब सभी ऋषियों ने उसका त्याग कर दिया था। अंत में जब ऋषि मतंग का अंत समय आया, तब उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा कि एक दिन भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें इस संसार से मुक्त कर देंगे। तब से शबरी रोज फूलों से कुटिया को सजाकर और मीठे फल चुनकर भगवान राम की प्रतीक्षा करती थी, ताकि भगवान राम के मुंह में खट्टे बेर न चले जाएं। सालों तक प्रतीक्षा करते हुए जब शबरी बूढ़ी हो चुकी थी, भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए उस वन में पहुंचे जहां शबरी की कुटिया थी। भगवान राम जब तालाब से पानी लेने के लिए आगे बढ़े, तब ऋषियों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इस तालाब से एक अछूत स्त्री जल लेकर जाती है। सभी ऋषियों ने इस तालाब का त्याग कर दिया है। यह सुनकर राम ने ऋषियों से कहा कि कोई स्त्री अछूत नहीं हो सकती है। स्त्री एक इंसान को जन्म देती है, वह किस तरह अछूत हो सकती है? यह सब कहकर भगवान राम ने शबरी की कुटिया का पता पूछा और शबरी के पास पहुंच गए। भगवान राम जैसे ही कुटिया तक पहुंचे, शबरी ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में आकर गिर गई। शबरी भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया में ले गई और उनकी आव भगत करने लगी। तब शबरी ने भगवान राम को झूठे बेर परोसे और राम जी बेर खाने लगे। तभी लक्ष्मण बोले कि यह झूठे बेर हैं, आप कैसे खा सकते हैं? इस पर श्री राम ने कहा कि यह झूठे नहीं, मीठे बेर हैं। इनमें माता शबरी के प्रेम और स्नेह की मिठास है। अंत में शबरी ने भगवान राम का आशीर्वाद ग्रहण कर अपना शरीर त्याग दिया। ये थी आज की जानकारी। ये आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बादशाह अकबर को शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। शिकार करते करते वो इतने आगे चले गए कि वो अपने दल से छूट गए। उनके साथ बस कुछ ही सैनिक रह गए थे। अब शाम होने को थी और सूरज ढलने वाला था। साथ ही अकबर और उनके साथ के सैनिकों को भूख भी सताने लगी थी। काफी दूर निकल आने पर बादशाह अकबर को यह एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। वहां आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिससे रास्ते के बारे में पूछा जा सकता था। थोड़ी दूर और चलने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। बादशाह को यह देखकर थोड़ी खुशी हुई कि चलो, इनमें से कोई ना कोई रास्ता राजधानी तक तो जाता ही होगा। लेकिन सभी इसी उलझन में थे कि किस रास्ते पर चला जाए। सभी सैनिकों की नजर सड़क किनारे खड़े एक छोटे से लड़के पर पड़ी। वह लड़का बड़ी हैरानी से महाराज के घोड़े और सैनिकों के हथियारों को देख रहा था। सैनिकों ने उस बालक को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, ए लड़के, इनमें से कौन सा रास्ता आगरा जाता है? यह बात सुनकर वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने शांत भाव से उससे उसकी हंसी का कारण पूछा। लड़के ने जवाब दिया, यह रास्ता चल नहीं सकता है, तो यह आगरा कैसे जाएगा? आगरा पहुंचने के लिए तो आपको खुद चलना पड़ेगा। महाराज उस लड़के की सूझबूझ को देखकर चकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर उस बच्चे का नाम पूछा। लड़के ने जवाब में अपना नाम महेश दास बताया। महाराज ने उसे इनाम में सोने की अंगूठी दी और दरबार में आने का न्योता दिया। इसके बाद बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस रास्ते पर चलने से मैं आगरा पहुंच पाऊंगा? लड़के ने बड़ी ही शालीनता से सही रास्ता बताया और महाराज अपने सैनिकों के साथ आगरा की ओर चल पड़े। यही लड़का बड़ा होकर बिरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक कहलाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और सूझबूझ का सम्मान करना चाहिए। लंकापति रावण
और मंदोदरी के विवाह के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई यह जानता होगा कि मंदोदरी एक मेंढकी थी। जी हाँ, सुन के आपको भी हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन ये सच है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नाम की अप्सरा घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां उन्होंने भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा और उन पर मोहित हो गईं। इस वजह से मधुरा ने भगवान भोले को आकर्षित करने का प्रयत्न किया। इसी दौरान वहां पर माता पार्वती आ गईं और उन्हें मधुरा पर क्रोध आ गया और उन्होंने मधुरा को 12 वर्षों तक मेंढकी बनकर कुएं में रहने का श्राप दे दिया। जैसे ही भगवान शिव का तंद्रा टूटी, उन्होंने पार्वती जी को शांत किया, पर पार्वती जी अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती थी। इसलिए उन्होंने मधुरा से कठोर तप करने के लिए कहा, जिससे वो अपना वास्तविक रूप वापस ले सकती हैं। मां पार्वती द्वारा दिखाए गए मार्ग के बाद मधुरा ने लंबे वक्त तक कठोर तप किया। इस दौरान असुरों के देवता मायसूर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा भी पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। उधर अपने कठोर तप की वजह से मधुरा मां पार्वती के श्राप से मुक्त हो जाती हैं और कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती हैं। एक दिन मायासुर अपनी पत्नी के साथ गुजरते हैं तो उन्हें मधुरा की कुएं से आवाज सुनाई देती है और वे उसे बाहर निकाल लेते हैं। वे दोनों मधुरा को बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मायासुर अपनी गोद ली हुई बेटी का नाम मंदोदरी रखते हैं। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो उनके पिता मायासुर ने योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें अपनी खूबसूरत कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। इस दौरान मायासुर ने त्रिलोक विजेता रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोची और रावण के सामने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलाया और बताया कि यह उनकी दिव्य कन्या है। रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर गई, वह मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल वो ही उनकी प्रमुख पत्नी और लंका की महारानी होंगी। मंदोदरी से विवाह के उपहार स्वरूप मायासुर ने रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण किया। तो ये थी मंदोदरी की मेंढकी से रावण की पत्नी बनने की कहानी। ऐसी ही नई जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्टोरीज ऑफ भारत में आपका स्वागत है, जहां हम भारत के कोने कोने से वो कहानियां लाते हैं जिनसे आप कुछ नया सीखते हैं। अकबर और बिरबल की कहानियों के किस्से सदियों से बहुत ही चर्चित हैं। बिरबल समझदार और गुणों के धनी थे। बिरबल के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जिनसे नैतिकता और प्रेरणा की सीख मिलती है। आज आपके लिए स्टोरीज ऑफ भारत में लेकर आए हैं ऐसी ही एक कहानी। एक बार की बात है, राजा अकबर व बिरबल दरबार में बैठे कुछ अहम मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी बिरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुष जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर कर रहते हैं। बिरबल की यह बात राजा को बिल्कुल भी पसंद न आई। उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर बिरबल भी अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। उन्होंने राजा से कहा कि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच एक आदेश जारी करवाना होगा। वह आदेश यह था कि जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी, उसे दरबार में एक मुर्गी जमा करानी होगी। राजा बिरबल की इस बात पर तैयार हो गए।
अगले ही दिन प्रजा के बीच आदेश कराया गया कि अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है तो उसे दरबार में आकर बिरबल के पास एक मुर्गी जमा करवानी होगी। फिर क्या था, देखते ही देखते बिरबल के पास ढेरों मुर्गियां इकट्ठा हो गईं और सैकड़ों मुर्गियां महल के बगीचे में घूमने लगी। अब बिरबल राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठा हो गई हैं कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं, इसलिए अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इतनी अधिक मुर्गियां महल में जमा हो जाने के बाद भी जब राजा अकबर बिरबल की बात से सहमत नहीं हुए तो बिरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय निकाला। एक दिन बिरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती हैं। एक दिन बिरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिश्ता वहां पक्का कराऊं? यह सुनते ही राजा चौंक उठे और बोले, बिरबल, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? महल में पहले से ही 2 महारानियां मौजूद हैं। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी तो मेरी खैर नहीं होगी। यह सुनकर बिरबल ने तपाक से जवाब दिया, चलिए महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास 2 मुर्गियां जमा करा ही दीजिए। राजा बिरबल का ऐसा जवाब सुनकर शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। अकबर बिरबल की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को मनवा सकते हैं। ज़रूरत है तो बस बिरबल की तरह चतुराई से अपना पक्ष रखने की। महाभारत और उससे जुड़ी कई कहानियाँ हमने सुनी और जानी हैं, लेकिन ऐसी कई सुनी अनसुनी कहानियाँ हैं जिनके बारे में आज भी हमें कोई जानकारी नहीं है या आधी अधूरी जानकारी हो सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पांडु पुत्र सहदेव ने अपने पिता का मस्तिष्क क्यों खाया था। सुनकर आपको यह अजीब लग सकता है, लेकिन जिसे यह नहीं पता वह इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार और स्वागत है आपका द स्टोरीज ऑफ भारत पर। राजा पांडु को ऋषि किंदम ने श्राप दिया था कि यदि वह किसी स्त्री से समागम करेंगे तो उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह है कि पांडु ने कभी अपनी पत्नी कुंती और माद्री से संबंध नहीं बनाए। कुंती ने देवताओं के आवाहन से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया। वहीं माद्री ने भी मंत्र विद्या से पुत्र नकुल व सहदेव को प्राप्त किया। प्रचलित कहानी के अनुसार पांडु ने संयम का पालन किया, लेकिन एक बार वह अपनी पत्नी माद्री को देखकर कामाशक्त हो गए। इस दौरान जैसे ही राजा पांडु ने पत्नी माद्री को गले लगाया, उसी समय मृत्यु ने उन्हें अपने पास में बांध लिया। मृत्यु को करीब देखकर राजा पांडु ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और कहा कि मेरा मस्तिष्क खा लो। पुत्र यह सुनकर हैरान हो गए और किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सबसे छोटे बेटे सहदेव ने पिता के कहने पर उनका मस्तिष्क खाना स्वीकार किया। जैसे ही सहदेव ने अपने पिता पांडु का मस्तिष्क खाया, उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो गया, क्योंकि राजा पांडु के पास ज्ञान का भंडार था और वह चाहते थे कि यह ज्ञान उनके पुत्रों को मिले। इसलिए उन्होंने अपना मस्तिष्क खाने के लिए कहा था। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।